आम इंतखाबात 2024 इंतखाबी अमल का दूसरा मरहला। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। बाकी रह जाने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। आज उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें भी अवेजा की जाएंगी। कर दी जाएंगी। आम इंतखाबात 2024 इंतखाबी अमल का दूसरा मरहला। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन। बाकी रह जाने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। आज उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें भी अवेजा की जाएंगी। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। बात करें कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से तो आज यहाँ पर आखिरी रोज है। कुछ ही देर में जो है वो वक्त खत्म हो जाएगा और इसकी अहम बात यह है कि यहाँ पर जो उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है उसका सिलसिला तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद आरओज़ की जानिब से ये फरिश्ते मुरतब करके बाकायदा तौर पर अवीज़ा करती जाएंगी। तो उन्हीं फरिश्तों पर कि किन के उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद हुए हैं। उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि यहाँ पर 3 जनवरी से अगला पड़ाव शुरू होगा इंतखाबात का, कि जिसमें उम्मीदवार मुस्तरद होने वाले अपने कागजात नामजदगी की अपील कर सकेंगे। जिनके मंजूर हुए हैं उनके खिलाफ कोई भी अपील दायर कर सकेगा। कोई भी इतराज़ दायर करना है उसके लिए बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो 10 जनवरी तक उम्मीदवारों की नजरसानी फरिस्त लगेगी। यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो फैसला आ जाएगा ट्रिब्यूनल्स का कि यहाँ पर क्या फैसला आता है। फिर 11 को फरिस्तें वेजा हो जाएंगी। 12 को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवार अपने टिकट्स जमा करवाएंगे पार्टी के, वरना उनको आज़ाद निशान अलाट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला मरहला होगा 8 फरवरी को जो है वो फाइनल मरहला होगा, जहां पर 52 लाख से जायद वोटर्स फैसलाबाद से अपना हक राय दही 21 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए, 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अपने MP MNS नुमाइंदे चुनेंगे। अभी पार्टी की टिकट्स के असूल के लिए भी उम्मीदवारों की जानिब से लॉबिंग की जा रही है, जंग की जा रही है, ताकि उनको पार्टीज के टिकट्स मिले और वो आसानी से जीत सके। जी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इंतखाबी मरहला का दूसरा मरहला कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। बाकी रह जाने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। आज उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें भी अवेजा की जाएंगी। कागजात नाम जांच पड़ताल का आखिरी रोज। 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया। जंग में शेख अकरम, शेख वकास अकरम, शेख याकूब, मखदूम फैसल स्वाले हयात साहिबजादेगान ने मांगी गई मजीद दस्तावेजात जमा करा दी। जंग में 100% सिक्योरिटी मुकम्मल कर ली गई। नून लीगी उम्मीदवार प्रोफेसर आसिफ डिडी के कागजात नामजदगी पर भी एतराजात खत्म कर दिए गए। चंद उम्मीदवार के कागजात अभी बाकी रह गए हैं। आपको बता रहे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। देखिए, ये आम इंतखाबात 2024 का जो है दूसरा मरहला है और आज दूसरा मरहला जो है वो मुकम्मल होगा। जंग के जो 10 मुख्तलिफ हल्के हैं, जिनमें सूबाई हल्के मजमूई तौर पर 7 हैं, जबकि कौमी हल्के जो हैं इनकी तादाद 3 है। इनमें 232 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए थे। आज इनका 5 बजे तक का जो सबूतनी का अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तहम वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामुकम्मल थे किसी वजह से, या इसके साथ साथ उनके ऊपर किसी किस्म के एतराज़ात जो थे वो उठाए गए थे, आज जो है वो अपने कागजात जो है वो 5 बजे से कबल जो है वो जमा करवा सकेंगे। तहम रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जो फराहम करदा मालूमात हैं उनके मुताबिक 100% जो है वो कागजात नामजदगी की सबूतनी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। ऐसे वो तमाम उम्मीदवार जिनकी जानिब से अभी तक कोई क्वाइफ मिसिंग थे या जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे उनमें वो कागजात मौजूद नहीं थे, आज वो कागजात भी जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि 5 बजे जो हतमी उम्मीदवार होंगे उनकी फहरिस्तें जो है वो आवेजा कर दी जाएंगी, जिसके बाद जो है वो इलेक्शन का ये दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो सकेगा। तवक्को की जा रही है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक ना सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है और इसके साथ साथ जिनका ताल्लुक जो है वो आज़ाद भी है, तवक्को की जा रही है कि उन से बेशतर के कागजात जो है वो आज उनकी मंजूरी हो जाएगी। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया।
जंग में शेख अकरम, शेख वकास अकरम, शेख याकूब, मखदूम फैसल सालेह हयात साहिबजादेगान ने मांगी गई मजीद दस्तावेजात जमा करा दी। NA 103 मारूफ गुलकार इब्रारुल हक के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद। दस्तखत में तजाद के बायस RO ने एतराज आयद किया। इब्रारुल हक के कागजात की सिक्योरिटी के लिए उनके वकील पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर के इब्रारुल हक को सिक्योरिटी के लिए खुद पेश होने की हिदायत। उम्मीदवार लाहौर में है, धुंध के बायस खुद नहीं आ सके, वकील की जानिब से मौक़िफ़ रखा गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के कौमी हल्के NA 103 से मारूफ गुलकार इब्रारुल हक के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद। दस्तखत में तजाद के बायस RO ने एतराज आयद किया। इब्रारुल हक के कागजात की सिक्योरिटी के लिए उनके वकील पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर के इब्रारुल हक को सिक्योरिटी के लिए खुद पेश होने की हिदायत। वकील ने बताया उम्मीदवार लाहौर में हैं, धुंध के बायस नहीं आ सके। रिटर्निंग ऑफिसर ने इब्रारुल हक को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 2 घंटे में पेश होने की हिदायत कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने इब्रारुल हक को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 2 घंटे में पेश होने की हिदायत कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जो बात करें यहाँ पर आरूस के हवाले से, तो यहाँ पर बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इसमें इब्रारुल हक जो मरूफ गुलकार थे उनको पेश होने की हिदायत की गई है कि यहाँ पर वो फिलफोर पेश हुए और अभी तक वो पेश नहीं हुए। उन पर कागजात पर एतराज़ात नामजदगी दायर किया गया था, जिसमें मसला ये बयान किया गया था कि यहाँ पर उनके जो कागजात नामजदगी उन पर जो दस्तखत है उसमें फर्क आ रहा है, जिस पर एतराज़ पर उन्होंने उनके जो वकील है उनको कहा कि वो फिलफोर इब्रार को पेश करें। ताहम अभी तक इब्रारुल हक पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए हैं। आरों की जानब से कहा जा रहा है कि 2 घंटों में पेश हूँ। अभी 4:30 बजे तक जो वक्त है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का, उसमें अब उम्मीदवार का पेश होना लाजम है, वरना आरों की जानब से जो कागजात नामजदगी वो मुस्तरद भी किए जा सकते हैं, जो कि बाद उसके लिए अपील ट्रिब्यूनल में करनी पड़ेगी। ताहम इस हवाले से अभी तक इब्रारुल हक की जानब से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आ सका है। जी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के कौमी हल्के NA 103 से मारूफ गुलकार इब्रारुल हक के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद। दस्तखत में तजाद के बायस RO ने एतराज आयद किया। इब्रारुल हक के कागजात की सिक्योरिटी के लिए उनके वकील पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर के इब्रारुल हक को सिक्योरिटी के लिए खुद पेश होने की हिदायत। कमालिया में आम इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। साबिक लीगी MPA नाजिया राहील गुजर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कमालिया में आम इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। साबिक लीगी MPA नाजिया राहील गुजर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है, तो वहीं पर जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला भी जारी है। साबिक लीगी MPA उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 122 मोहतरमा नाजिया राहील गुजर के आज कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इस मौका पर नाजिया राहील गुजर उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली सरदार राहील अहमद गुजर के हमरा और बड़ी तादाद में उनके साथ जो है कारकुनान भी उनके थे RO ऑफिस पहुंची हैं और अपने कागजात नामजदगी जो उन्होंने वसूल भी किए हैं। इस मौका पर बड़ी तादाद में जो लीगी रहनुमा थे उनकी जानब से मोहतरमा नाजिया राहील गुजर के हक में नारेबाजी भी की गई है। मोहतरमा नाजिया राहील गुजर का कहना था कि कैंपेन को जो है रोजाना की बुनियाद पर तेज कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन की आमद है, तो एक दफ़ा फिर जो है मतलब होकर हल्का की आवाम की जो है खिदमत करने का उनकी जानब से अज़म का इजहार किया गया है। जी रिजवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कमालिया में आम इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। साबिक लीगी MPA नाजिया राहील गुजर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। साबिक लीगी MPA नाजिया राहील गुजर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कमालिया में आम इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद की पहचान और टेक्सटाइल के अहम शोबे पावरलूम इंडस्ट्री में शदीद बहरान। पावरलूम मालिकान और वर्कर्स के लिए 2023 बुरा तरीन साल। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद, हजारों मजदूरों को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ा।
फैसलाबाद शहर में पावर लूम सेक्टर जहां कपड़े की लोकल जरूरत को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है, वहीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी है। मगर साल 2023 पावर लूम सेक्टर के लिए मुश्किलात का साल रहा। नई इंडस्ट्री लगने की बजाय पहले से चलने वाली लूमें भी बंद हो गईं। चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना है कि साल 2023 में 60% लूमें बंद हुई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमत में इजाफा था। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को 22 रुपए में मिलने वाला फी यूनिट 50 रुपए का हो गया, जिस वजह से पावर लूम्स को चलाना मुमकिन न रहा। इस साल के अंदर हमारी तकरीबन 70,000 लूम्स महंगी बिजली ही खा गई। मार्च में हमें जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी उसको बिल आता था 22 रुपए यूनिट, अब वो 45 से 50 वाला 65 से 68 रुपीज तक यूनिट हो चुका है, और जो 22 रुपये यूनिट आता था वो 51 रुपीज पर यूनिट हो चुका है। तो अब देखें इतनी महंगी बिजली में ये बिजली का जिन ही था जो 2023 में हम पे हमलावर हुआ और उसने हमारी इंडस्ट्री भी खा ली और हमारे मजदूरों का भी जो है वो भी खात्मा कर दिया। पावर लूम्स मालकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को सब्सिडी देने पर गौर करे, ताकि कारोबार का पहिया चलने से मजदूर का चूल्हा भी चलता रहे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। साल 2023 में महंगाई ने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशिया खुरनोश की कीमतों में नाकाबिले यकीन इजाफा। दालें, घी, चावल, चीनी, मसालाजात की कीमतों ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई के आगे अवाम की कुव्वत खरीद ने भी हार मान ली। डॉलर की बढ़ती कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ायद निर्ख, यूक्रेन और रूस जंग और दीगर अनासर ने मिलकर साल पर ज़राए अजनास और अशिया ज़रूरिया की कीमतों को आग लगाए रखी। आम सारिफ और गरीब तबका शदीद मुतासर हुआ। दालों की कीमतें साल 2023 की शुरुआत से इख्तिताम तक 100% बढ़ी। चीनी की कीमत 84 रुपए से बढ़कर 135 रुपए किलो तक जा पहुंची। हाँ, जहाँ तक जो इम्पोर्टेड आइटम है जिनमें घी है या दीगर मसाला जात हैं, जिनमें हमारे दालचीनी आ जाती है, काली मिर्च आ जाती है, या दीगर ऐसी अशिया जिनमें डायरेक्ट डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस हवाले से अगर देखें तो उनके रेट्स में बतदरीज कुछ ना कुछ कमी आई है डॉलर के रेट कम होने की वजह से। हाजी असलम बली ने कहा कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 2023 की शुरुआत में 500 रुपए किलो थी। डॉलर 315 रुपए का हुआ तो घी और ऑयल 650 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचे, मगर साल के इख्तिताम पर घी और ऑयल के निर्ख 475 रुपए हो गए। सुर्ख मिर्च 50% बरामद हुआ करती थी, मगर रवा साल सुर्ख मिर्च में हमारा मुल्क खुद कफील हो गया। लाल मिर्च जिसको हम बोलते हैं सुर्ख मिर्च, वो हम सारी की सारी जो है वो पहले तकरीबन 50% के करीब इंपोर्ट करते थे, और अब ये हुआ है कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के इलाके भी और पंजाब के इलाके भी और बलूचिस्तान के इलाकों में भी बहुत सारे बीज ऐसे आ गए हैं हमारी अपनी रिसर्च से कि वो जो है हमारी क्रॉप जो है हमारी मुल्क की ज़रूरियात से ज़्यादा होने लग गई है। साल 2023 में मुल्क भर में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतें तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही हैं। सब्जी हो या दाल, हर रोज ही अलग कीमत। तनख्वाहदार तबका तो पिस गया है। कैमरा टीम के साथ सिराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद में भर्ती के लिए फॉर्म वसूली का मरहला मुकम्मल। इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए 70-20 मर्द और 600 खवातीन ने फॉर्म जमा कराए। उम्मीदवारों की दौड़ का सिलसिला 3 फरवरी से एफडीए सिटी में शुरू होगा। 3 और 4 फरवरी को मर्द जबकि 5 फरवरी को खवातीन उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जाएगा। आपको बता दें, स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद में भर्ती के लिए फॉर्म वसूली का मरहला मुकम्मल। इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए 7020 मर्द और 600 खवातीन ने फॉर्म जमा कराए। उम्मीदवारों की दौड़ का सिलसिला 3 फरवरी से एफडीए सिटी में शुरू होगा। 3 और 4 फरवरी को मर्द जबकि 5 फरवरी को खवातीन उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जाएगा। मर्द उम्मीदवारों को 7 मिनट में 1 मील, खवातीन को 10 मिनट में 1 मील दौड़ना होगा। ऑटो रिक्शा को फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने का सुनहरी मौका फराहम कर दिया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल के लिए लेट फीस मुआफ कर दी गई। सेक्रेटरी आरटीए 2 फरवरी तक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने वालों से जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर फैसलाबाद में विक्स मोबाइल यूनिट जो है वो लारियड़ा में पहुंचाया गया है, जहां ऑटो रिक्शों के हवाले से फिटनेस सर्टिफिकेट का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से तमाम तर ऑटो रिक्शा मालकान जो है वो यहाँ आते हैं। विक्स
मोबाइल स्टेशन पर अपनी गाड़ी की फिटनेस जो है वो चेक करवाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो फ्राहम किया जाता है। इस हवाले से सबसे अहम बात जो ये है कि फैसलाबाद में मुख्तलिफ ऑटो रिक्शा मालकान ने 2 या 3 साल से जायद अरसे से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था और जुर्माना जो है वो उन्हें अदा करना पड़ना था, लेकिन हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर यह जुर्माना जो है लेट फीस जो है ये माफ़ कर दी गई है। फिटनेस का अमल जो है, फिटनेस चेकिंग का अमल जारी है। सेक्रेटरी आरटीए हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि ऑटो रिक्शे जो है इन्होंने एक अरसे से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था, अब हुकूमत पंजाब जो है न सिर्फ रियायत इस पर दे रही है बल्कि जुर्माने माफ़ किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जैसे आपने जिक्र किया है कि ऑटो रिक्शा जो लीगल फ्रेमवर्क में रजिस्टर्ड हैं, तो पिछले 2-3 साल से इनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट ये लोग नहीं बनवा रहे थे और जितना वो लेट कर रहे थे उनका हर साल उनको फ़ाइन पड़ता है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये किया है कि इनको 2 जनवरी तक टाइम दिया है कि आप जो है अपना फिटनेस सर्टिफिकेट विक स्टेशन पे जाके बनवा लें और आपको फ़ाइन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हमारे फैसलाबाद में क्योंकि विक स्टेशन नहीं था तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की। हमारी रिक्वेस्ट पे फिर सेक्रेटरी साहब ने जो विक स्टेशन हमारे चनियोट और शाहकोट थे उधर से मोबाइल यूनिट इधर भेजा है। कल का दिन भी ये इधर रहे हैं और आज का दिन भी इधर रहे हैं ताकि जो फैसलाबाद के ऑटो रिक्शा मालकान हैं वो अपनी गाड़ियाँ लेके आएँ, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट इधर से हासिल करें और लीगल फ्रेमवर्क में आएँ और ताकि गाड़ियों की जो उनकी फिटनेस कंडीशन भी अच्छी हो और सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स के हवाले से भी वो मौजू हो। अच्छा, बिल्कुल। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।